कल कल जो लेक्चर में पढ़ाया था 5 मिनट उसका ओवरव्यू कर देता हूँ। कल मैंने आपको एक तो डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में बताया था। सबसे पहले वेक्टर आपको पता ही है। डायरेक्शन कोसाइंस मैंने क्या बताया था, मान लो कोई वेक्टर है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ठीक है। इस और ये ओ ए वेक्टर है। अगर उस एक्स एक्सिस के साथ अल्फा, वाई एक्सिस के साथ बीटा, जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बनता है, तो इस वेक्टर के जो डायरेक्शन एंगल्स हो गए वो क्या हो गए, अल्फा बीटा गामा। और जो इसके डायरेक्शन कोसाइंस हो गए इस वेक्टर के, वो लगा दो आगे कोस, कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा, ठीक है। इसको हम एल, एम और एन से भी डिनोट करते हैं। ये हमारे एल, और हमेशा इनके डायरेक्शन कोसाइन के स्केयर का सम 1 होता है। एक तो मैंने आपको ये बताया था। जिस तरीके से एल एम एन, हर जनरल जो नोटेशन होती है डायरेक्शन कोसाइन की वो क्या होती है, एल एम और एन। इसी तरीके से किसी वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज को आप डिनोट करोगे ए बी सी से, ठीक है। और जो हमारे डायरेक्शन कोसाइंस है और जो डायरेक्शन रेशियोज है वो हमेशा आपस में क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल में होते हैं। क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल में होते हैं। ये मैंने कल इतना आपको बताया था। ए बी सी क्या है सर? डायरेक्शन रेशियोज उसमें भी। इसके बाद मैंने आपको बताया था अगला आर्टिकल कि मान लो एक लाइन के ऊपर अगर 2 पॉइंट हो, ठीक है, एक लाइन के ऊपर कितने पॉइंट हो, 2, तो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हम निकाल सकते हैं। कैसे, x2 माइनस x1 कोमा y2 माइनस y1 कोमा z2 माइनस z1। तो इस लाइन या वेक्टर के हम डायरेक्शन रेशियोज निकाल सकते हैं अगर एक लाइन के ऊपर 2 पॉइंट होते हैं। तो जनरली ये ए का नाम हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ए बी सी होते हैं डायरेक्शन रेशियो। तो x2 माइनस x1 को आप ए का नाम दे दोगे, y2 माइनस y1 को आप बी का नाम, और z2 माइनस z1 को आप सी का नाम। तो आप क्या बताया इस आर्टिकल के अंदर, क्या बताया कि अगर एक लाइन के ऊपर 2 पॉइंट गिवन है, इफ अ 2 पॉइंट गिवन ऑन अ लाइन देन वी फाइंड द डायरेक्शन रेशियो, ठीक है, बाय दिस मेथड। अगला मेथड मैंने बताया था, अगर डायरेक्शन रेशियोज गिवन है तो डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालने। ए बी सी मान लो ये गिवन है, तो और एल एम एन को फाइंड आउट करना है। तो मैंने आपको बताया था एल कैसे होता है, जैसे ए बी सी गिवन है, ए अपॉन, बोलना नहीं बेटा, बोलना नहीं, मन में रिवाइज करो सारे बच्चे। अगर डायरेक्शन रेशियोज गिवन है, डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं, तो एल की वैल्यू क्या होगी, ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का रूट। एम की वैल्यू क्या होगी, बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का रूट। और एन की वैल्यू क्या होगी, सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का रूट। तो आपको एल एम एन की वैल्यू मतलब डायरेक्शन कोसाइन की वैल्यू आपको मिल जाएगी अगर आपके पास डायरेक्शन रेशियोज गिवन होंगे। 2 लाइनें आपके पास जिसमें दोनों लाइनों के डायरेक्शन रेशियोज गिवन है। पहली लाइन के मान लिया मैंने a1 b1 c1, दूसरी लाइन के मान लिया मैंने a2 b2 c2। तो लास्ट लेक्चर में क्या बताया था कि लेट कर लेते हैं इन दोनों के बीच में एंगल है कोस थीटा। तो हमने कैसे निकालना होता है अगर डायरेक्शन रेशियोज गिवन होते हैं तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 के स्क्वायर का रूट, a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 के स्क्वायर का रूट, ठीक है। अगर डायरेक्शन कोसाइन गिवन हो दोनों लाइनों के, तो हमारा उनके बीच में एंगल निकालना हो तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, ठीक, ठीक है। अगर मेरे को 2 लाइनों के बीच में एंगल 90 डिग्री दे रखा हो, 2 लाइनों के बीच में एंगल 90 डिग्री देने का मतलब क्या है, कोस 90 क्या हो जाएगा, 0। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ये दोनों टर्म्स क्या हो जाएगी, 0। तो लास्ट में क्या बचेगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। तो इफ थीटा, अगर 2 लाइनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है तो हमारा कोस 90 0 हो जाएगा ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई होके ये चीज 0 हो जाएगी, पूरी चीज क्रॉस मल्टीप्लाई होके। तो हमारा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसी तरीके से L1 अगर यहाँ पे भी 90 में पुट कर दूं, तो अगर 2 लाइनों के बीच में परपेंडिकुलर, 2 लाइनें परपेंडिकुलर है या थीटा 90 दे रखा है,
तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये बताया था मैंने पहली एक्सरसाइज के बारे में, इतना बताया था। सेकंड में हमारे को क्या करना है, सेकंड एक्सरसाइज जो हमारी एनसीईआरटी की है उसमें हमें इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बतानी है। उसके अंदर मेजर 2 आर्टिकल है जो लगने हैं, ठीक है। एक तो मैं बता चुका हूँ, ठीक है, जो पिछला है वो लग सकता है, और जो आगे 2 आर्टिकल है वो बता रहा हूँ। तो पहला आर्टिकल मैंने बताया था इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू, लिख लो अगर किसी ने कल नहीं लिखा था, पासिंग थ्रू 1 पॉइंट एंड हैविंग पैरेलल वेक्टर। ठीक है जी, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू अ 1 पॉइंट एंड हैविंग अ पैरेलल वेक्टर। ठीक है जी, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू अ 1 पॉइंट एंड हैविंग अ पैरेलल वेक्टर। तो जैसे इन्होंने कैसे बता रखा है, आर्टिकल से ही 10-12 क्वेश्चन निकल जाएंगे हर एक्सरसाइज के, इस बात का ध्यान रखना, इसीलिए आर्टिकल दोबारा से रिवाइज करा रहा हूं। अब मान लेते हैं, ये मान लो एक लाइन है, इसके ऊपर एक पासिंग पॉइंट गिवन होगा ना, वो उसके कोऑर्डिनेट मैंने मान लिए x1 y1 z1, और इसके पैरेलल एक वेक्टर है, उसको मैंने नाम दे दिया m वेक्टर का। अब मुझे इस लाइन L ले लेते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन L बतानी है। तो इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे निकालेंगे इस आर्टिकल में ये बता दें। तो जो हमारा पासिंग पॉइंट है ना, जो एक पॉइंट दिया होगा हमारी गिवन लाइन पे, उसका पोजीशन वेक्टर लेते हैं हम a वेक्टर। इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ले लिया a वेक्टर, और उस लाइन के ऊपर एक जनरल पॉइंट ले लेते हैं x y z, उसका पोजीशन वेक्टर हम लेते हैं r वेक्टर। तो हमने इक्वेशन 2 फॉर्म में बतानी होती है, एक वेक्टर फॉर्म में स्ट्रेट लाइन की और एक कार्टेशियन फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या आएगी बताओ, ए आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा एम वेक्टर, वेक्टर फॉर्म में ए वेक्टर प्लस लैम्डा एम वेक्टर। तो आपने इसमें ए वेक्टर और एम वेक्टर आपको हमेशा गिवन होगा, आपने इधर आपको आर्टिकल पता होना चाहिए, आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा। कार्टेशियन फॉर्म के अंदर क्या होता है, कार्टेशियन फॉर्म में x, ये हमारे को x1 y1 z1 पता है, तो x माइनस x1 y माइनस y1 और z माइनस z1। नीचे क्या आता है, उस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज या डायरेक्शन कोसाइन। मान लेता हूं ये m वेक्टर है, m वेक्टर ai प्लस bj प्लस ck है, और abc इस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो है, इस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो, तो इस वेक्टर के भी डायरेक्शन रेशियोज होंगे ना। तो ए बी सी, मैंने आपको बोला m वेक्टर जो है, इसके जो आई जे और के कोफिशिएंट हैं ए बी सी, ये इस वेक्टर के तो डायरेक्शन रेशियोज होंगे ना, अगर इनके स्केयर का सम 1 नहीं आता तो इस केस में एबीसी इसके डायरेक्शन रेशियो होंगे, और ये लाइन के आपस में पैरेलल, तो हम इसके भी डायरेक्शन रेशियो एबीसी ले सकते हैं। वैसे तो क्या होगा, या तो एबीसी इस लाइन, ये लाइनें दोनों पैरेलल है, तो या तो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो इक्वल भी हो सकते हैं या मल्टीपल में भी हो सकते हैं, बट हम सेम वाला ले लेंगे फिलहाल के लिए, ए बी सी। आपने वेक्टर फॉर्म में आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा एम वेक्टर कैसे लिखा? आर्टिकल है, डायरेक्ट याद करना। ठीक है, और मतलब ये, और हम इसके नीचे एबीसी के नीचे एल एम एन भी ले सकते हैं, उस लाइन के एल एम एन एबीसी भी लिख सकते हैं। मतलब अगर मैं ध्यान से इस आर्टिकल को ध्यान से समझाऊं तुम्हारे को, तो इसमें एक चीज मेजर क्या समझ में आ रही है कि अगर आपके पास एक लाइन के ऊपर सिंगल, कार्टेशियन फॉर्म की बात कर रहा हूँ, कार्टेशियन फॉर्म में मेजर बात समझने वाली क्या है, एक तो उस लाइन के ऊपर अगर आपको पासिंग पॉइंट दे रखे हैं x1 y1 z1, और उसके या तो डायरेक्शन रेशियोज दे रखे हैं या डायरेक्शन कोसाइन पता हो, कोई एक चीज पता हो, तो x1 y1 z1 और उस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हो गए हमारे ए बी सी। तो अगर हमारे पास एक लाइन के ऊपर पासिंग पॉइंट हो एक, और उस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज पता हो,
तो उस लाइन की इक्वेशन निकाली जा सकती है इस तरीके से, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। तो x1 y1 z1 की वैल्यू पुट कर ही दो कि पॉइंट आपको गिवन होगा, पॉइंट के कोऑर्डिनेट, और a b c भी आपको गिवन होगा, उस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज गिवन होंगे। तो a b c और पासिंग पॉइंट पुट करके आप इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बता सकते हो। इसके अंदर मैं बोल रहा हूं अगर इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन भी गिवन हो, इस लाइन के क्या हो, डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन का मतलब अगर LMN दे रखा हो तो आप नीचे ABC की जगह पे LMN लिख के LMN की वैल्यू पुट कर सकते हो। समझ में आई क्या बोल रहा हूँ, कि अगर एक लाइन के ऊपर डायरेक्शन कोसाइन पता है हमें और पासिंग पॉइंट पता है, तो डायरेक्शन कोसाइन भी लिख सकते हो, ABC की जगह पे LMN लिख के LMN की वैल्यू पुट कर सकते हो। और हमारे पास x, y और z, ठीक है, ये जनरल पॉइंट, ये जनरल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर लेते हैं r वेक्टर, ये ले लेते हैं a वेक्टर, और इस गिवन पॉइंट के पोजीशन वेक्टर लेते हैं b वेक्टर। तो हमारी वेक्टर फॉर्म में जो इक्वेशन थी वो मैंने लिखवाई थी, r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर माइनस a वेक्टर। ये थी वेक्टर फॉर्म में। a वेक्टर आपको पता होगा, b वेक्टर आपको पता होगा, मतलब क्वेश्चन अभी आपको मैं दूंगा तो a वेक्टर और b वेक्टर दोनों पता होंगे, ठीक है। आपने यहाँ पे a वेक्टर और b वेक्टर, a वेक्टर और b वेक्टर की वैल्यू यहाँ पे पुट करके आपने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन वेक्टर फॉर्म निकाल लेनी है। तो आर्टिकल क्या है, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट, ठीक है। तो ये आ गया। अच्छा, कार्टेशियन फॉर्म में, ये तो थी हमारी वेक्टर फॉर्म में, 2 पॉइंट, ठीक है। और ये होगी हमारी कार्टेशियन फॉर्म में। कार्टेशियन फॉर्म में क्या होता है हमारे पास, पासिंग पॉइंट, पासिंग थ्रू 2 पॉइंट लिए, 2 पॉइंट लिया ना मैंने। और कार्टेशियन फॉर्म में क्या आएगी बताओ, कार्टेशियन फॉर्म में x माइनस x1, मान लो x1 y1 z1 पता है, x2 y2 z2 पता है, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। इधर तक मैंने आर्टिकल कल आपको कराए थे। हाँ जी, सबसे पहला पॉइंट देखो, शो दैट 3 लाइंस विद डायरेक्शन कोसाइंस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। प्रूफ करना है आपने। आपको देखो 3 लाइनें दे दी, मान लो 3 लाइनें दे दी, इसके भी डायरेक्शन कोसाइन गिवन है, इसके भी डायरेक्शन कोसाइन गिवन है, इसके भी डायरेक्शन कोसाइन गिवन है। तुमने प्रूव करना है कि ये तीनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है कि नहीं। कैसे होगा, परपेंडिकुलर होते हैं तो आपको पता है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 0, अभी सिखाया था आपको, बताया था मैंने, बताया ना, 2 लाइनों के बीच में एंगल अगर थीटा है और दोनों के डायरेक्शन कोसाइन गिवन है, ये वाला आर्टिकल बताया था ना, cos थीटा इज इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इज इक्वल टू, ये बताया था। यहाँ पे बोला था अगर थीटा 90 होगा, इफ थीटा 90, तो हमारा क्या होगा, ये 0 होना चाहिए। तो लेट कर लेते हैं कि भाई इसके भी डायरेक्शन, इसके तो तीनों के डायरेक्शन कोसाइन देखो क्वेश्चन में गिवन है, तीनों के गिवन है। तो मान लो तुमने ये पहली लाइन लेट करनी है, लेट L M N R 3 लाइंस विद DCs, कौन कौन से दे रखे हैं आपको, 12/13 प्लस 3/13 और माइनस 4/13। दूसरे के क्या दे रखे हैं, 4/13, 11.2 का पहला को, थ्री बाय 13 उधर चल, उधर चल। हाँ हाँ, तेरी गलती नहीं है, तेरे को सेव के लिए कर रहा हूँ। ये 3 आ गए जी। अब तुम क्या करो,
लेट कर लो इसको L1 M1 N1 L2 M2 N2 L3 M3 N3 लेट कर लो एग्जांपल के तौर पे, ठीक है। अब मान लो अगर ये L लाइंस और M लाइंस परपेंडिकुलर अगर हैं, प्रूव करना है ना कि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो मान लो इसको मैं L दे देता हूँ, इसको लाइन M दे देता हूँ, और L और M परपेंडिकुलर है, तो आप क्या करो, इन दोनों को क्या करो, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 करके देख लेना। अगर 0 आ गया तो डेट मीन्स L लाइंस और M लाइंस परपेंडिकुलर हो गए। फिर M लाइंस और N लाइंस इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेना, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस। तो अगर 0 आ गया तो M और N भी परपेंडिकुलर हो जाएगी। ऐसे इन L और N के डायरेक्शन कोसाइन को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0 करना, तो तुम्हारा अगर 0 आ गया तो हमारी L और N लाइन भी परपेंडिकुलर हो जाएगी। समझ में आ गया तुम्हारे को क्या क्या कह रहा हूं? 2 show that line through the point this and this is perpendicular to the line through the point this। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में डायग्राम में बता देता हूं आपको। शो दैट लाइंस, एक लाइन दे दी आपको ये वाली, और ये कह रहा है ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलर प्रूव कर दो। इस लाइन के ऊपर मान लेते हैं हम 1 -1 और 2, और इस लाइन के ऊपर 3 4 और -2। इसको लाइन लेट कर लेते हैं L, नहीं सॉरी 3 4 और -2 इस लाइन के ऊपर है 2 पॉइंट, और 0 3 और 2 और 3 5 और 6। सर L और M ना लेट करो, कुछ और कर लो, क्योंकि LM तो डायरेक्शन रेशियोस को भी कह रहे हैं ना, कोसाइंस को। P और Q ले लो, ठीक है। तो मैंने मान लिया P लाइन इन दोनों पॉइंटों के से पास हो रही है और Q पॉइंट इन दोनों से। अब परपेंडिकुलर प्रूव करना है, तो देखो मैं पहले ओरली क्या दिमाग में आता है, एक लाइन के ऊपर अगर 2 पॉइंट पता है आपको तो डायरेक्शन रेशियोस निकाल सकते हो, मतलब x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। तो यहां से इस लाइन के a1 b1 c1 आ जाएंगे, यहां से भी x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1 करोगे तो यहां से क्या आ जाएंगे तुम्हारे a2 b2 c2 आ जाएंगे। अब ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलर होगी तो कैसे करते हैं हम, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 चेक कर लो, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 चेक करके देख लो। अगर ये 0 आ गए तो लाइन p और q क्या होगी आपस में, परपेंडिकुलर। क्योंकि अभी बताया था ना, अगर थीटा 90 होगा तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 क्या होता है, हमारा 0 होता है। तो हमारे पास a1 बताओ कैसे आएगा, मतलब डी आर्स ऑफ पी क्यू, डी आर्स ऑफ लाइन क्या आएगा, 3 - 1 4 माइनस ऑफ -1 -2 ऑफ -2, तो ये कितना आ जाएगा 2 5 और -4। डी आर्स ऑफ लाइन क्यू कितना आएगा, 3 - 0 5 - 3 2 - 6 6 - 2 सॉरी, ये कितना आया 3 2 और 4, ये तुम्हारा आ गया a1 b1 c1, ये तुम्हारा आ गया a2 b2 c2, ठीक है सर। अब तुमने क्या करना है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 निकाल लो, 2 × 3 प्लस 5 × 2 माइनस 4 × 4, ये कितना गया 6 प्लस 10 माइनस 16, 0 आ गया। देयरफॉर लाइन P परपेंडिकुलर टू Q। सर एक चीज पूछूं, बोलो सर जैसे उल्टा नहीं, दो लाइनें अगर पैरेलल है और इनके डायरेक्शन रेशियो है a1 b1 c1 और a2 b2 c2, मान लो दो लाइन है और उसके डायरेक्शन रेशियोस आपको पता है, मतलब यह दो लाइनें आपको उसके डायरेक्शन रेशियोस गिवन है और मेरे को ये चेक करना है कि क्या वो पैरेलल हैं कि नहीं। तो आपके कंडीशन क्या होती है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 आता है अगर इफ टू लाइंस आर पैरेलल।
इफ टू लाइंस आर पैरेलल तो हमारे क्या होते हैं, जो डायरेक्शन रेशियोज दोनों के होंगे उनकी रेशियो क्या आएगी, कोरस्पॉन्डिंग इक्वल। दोनों लाइनों पे 2 पॉइंट दे रखे हैं, कह रहा है इफ शो दैट लाइन थ्रू द पॉइंट दिस इज पैरेलल टू द लाइन थ्रू द पॉइंट दिस। दोनों लाइनों पे 2 पॉइंट दे रखे हैं ना, तो दोनों लाइनों पे के डायरेक्शन रेशियो निकल जाएंगे भाई। पहली लाइन के डायरेक्शन रेशियो कैसे निकलेंगे, x2 - x1, y1, z2 - z1, वो क्या आ जाएंगे तुम्हारे a1 b1 c1। दूसरी लाइन के भी डायरेक्शन रेशियोज निकाल, 2 - x1, y2 y1, z2 - z1, b2 c2 आ जाएंगे। फिर क्या करोगे, कंडीशन चेक करो, a1/a2 b1/b2 c इक्वल अगर आती है तो दोनों लाइंस पैरेलल है। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन। वेक्टर इक्वेशन निकालनी है एक लाइन की which passes through the point 1, 2, 3 parallel to आर्टिकल लगेगा ना पासिंग। क्वेश्चन 4 के से ए क्या हो जाएगा, i प्लस 2j प्लस 3k। सर आवाज नहीं आ रही आपकी ठीक से। वीडियो टक रही है सर। सर एक ये बता आपको दो दे कि दिया, वेक्टर वो बता देगा कौन सी निकालनी है। देखो ए आपको क्या दे रखा है, एक लाइन के ऊपर वही पहला आर्टिकल मैंने स्ट्रेट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालने का क्या बताया था, पासिंग पॉइंट। पासिंग पॉइंट क्या दे रखा है आपको, 1, 2, 3। इससे जो पोजीशन वेक्टर होता था मैंने ए वेक्टर का नाम दिया था 1i + 2j + 3k। और उसके पैरेलल वेक्टर भी देखो इन क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है 3i + 2j - 2k कैप। वो हमारा क्या होता था, एम वेक्टर होता था। अब ये आर्टिकल से लिंक करोगे तो तुम्हारे को बड़ा इजीली समझ में आ जाएगा। तो ये हमारे को ए वेक्टर एम वेक्टर गिवन है, तो इसमें तो वैल्यू पुट करनी रहेगी। तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या आएगी, इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म। तो इन वेक्टर फॉर्म क्या आ गई हमारी, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा एम वेक्टर। ए वेक्टर आपका क्या है, 1i + 2j + 3k। और लैम्डा एम वेक्टर भी आपको गिवन है। देखो अब आर्टिकल आपको याद है तो ये 1 नंबर का भी अगर क्वेश्चन आना हुआ तो देखो आपके एमसीक्यू बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब थोड़ा सा टारगेट छोटे क्वेश्चंस का भी बनाओ।